बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर का 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिणी हैदराबाद नगर से इधर परभनी नामक एक जंक्शन है, वहां से परली तक एक ब्रांच लाइन गई है। इस परली स्टेशन से थोड़ी दूर पर परली गांव के निकट श्री वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग है। बोलो शंकर भगवान की जय। सूर्य कहते हैं, अब मैं वैदानेश्वर ज्योतिर्लिंग का पाप हारी मातम बताऊंगा, सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वे शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण ने एक गहरा खड्डा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया। वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद वे अपने मस्तकों को काट काट कर अग्नि को अर्पित करने लगा। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उसे वरदान दिया और उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया। उसे पराक्रम भी प्रदान किया। रावण ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की, हे स्वामी, आप मेरे साथ लंकापुरी में पधारे। शिवजी ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ ले जाओ, परंतु इसे रास्ते में कहीं नहीं रखना। यदि तुमने रास्ते में कहीं रख दिया तो वे स्थायी रूप से वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को ले जाने लगा। चलते चलते उसे लघु शंका होने लगी, ये मेरे प्रभु शंकर की ही लीला थी। इस पर उसने शिवलिंग को एक ग्वाले को थमा दिया। ग्वाले ने कुछ देर तक तो उसे गोद में लिए रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण वे उसे संभाल ना सका। अंत में ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। इसके बाद वे ज्योतिर्लिंग वहीं पर स्थिर हो गया। तब रावण शिव स्तुति करके लंका को चला गया, क्योंकि वो उससे उठाया नहीं जा रहा था और वो वापस लंका में चला गया। भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त करके रावण सभी लोकों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। इस पर देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। रावण को नारद जी ने समझाया कि तुम शिव जी की बातों पर विश्वास मत करो, उनकी कोई बात सत्य नहीं होती। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होता तो सबसे पहले वरदान का उन पर ही प्रयोग करके देखो। रावण की बुद्धि में नारद जी की ये बात बैठ गई। उसने अपनी शक्ति को आजमाने के लिए अपनी 20 भुजाओं से कैलाश को उठा लिया। भगवान शंकर ने कैलाश को हिलता देखकर पार्वती से पूछा, देवी, ये कैलाश क्यों हिल रहा है? इस पर पार्वती जी ने व्यंग बाण कसा, आपके शिष्य गुरु की अच्छी सेवा करते हैं, आपका भक्त रावण ही अपने बलशाली होने का आपको फल दिखा रहा है। इस पर भगवान भोले शंकर ने रावण से कहा, अरे नीच, इतना अभिमान करना ठीक नहीं है। मेरा अपमान करने वाले, तेरे इन भुजाओं को काटने वाला कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। शंकर भगवान के इस श्राप को सुनकर रावण दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हुआ। उसने अपने पराक्रम से देवताओं, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने वश में कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय।